कागज जिस पर लिखा हुआ है कि आईटी मिनिस्टर हमें ज्वाइनिंग दो, क्या है? जा रहे थे सीएम आवास, उनसे मिलने, इसको लेकर आवाज उठाने, पुलिस हम लोग को खदेड़ दिया गया है। 18 महीने से आप लोग प्रयासरत हैं, कैसे जीवन कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? देख रहे हैं, बेरोजगारी है। अब सब घर में किसी को इज्जत है, अपना जवान आदमी है, सब अपना बेरोजगार है घर में। 2600 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हो गया और 2400 का समथिंग बचा हुआ है। इसके पीछे का कोई मुख्य कारण नहीं? कोई मुख्य कारण ये हम लोग इतने दिन से 2 साल से इस एग्जाम का प्रयास किए, रिजल्ट भी लाए, चयन भी हुए, अब मेरिट में नाम भी आया, जबकि हमारे दोस्त लोग का 2600 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग करा दी। जब हम लोग का बारी आया तो इन्होंने रोक लगा दी। पटना की सड़कों पर बेल्ट्रॉन के जो तमाम आप देख सकते हैं कर्मचारी है, इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। कारण जानेंगे हम कि आखिर क्यों आप लोगों को सड़क पे आना पड़ गया। हम लोग का कहना है कि 18 महीना से ज्वाइनिंग नहीं दे रही सरकार। ये भी सरकार की दोहरी नीति क्यों हमारे साथ हो रही है? हम लोग भी तो गरीब के बच्चे, हम लोग भी एग्जाम पास किए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, केवाईसी सब चीज़ हो गया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे सरकार से यही सवाल है कि हमारा ज्वाइनिंग दिया जाए, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिया जाए। हमारी मांग और सरकार अभी सुन भी नहीं रही है। हाथ में आप लिए हुए हैं कागज जिस पर लिखा हुआ है कि आईटी मिनिस्टर हमें ज्वाइनिंग दो, क्या है? देखिए, जो 2024 में हम लोग का बेल्ट्रॉन के थ्रू एग्जाम हुआ था, 2025 में हम लोग का रिजल्ट आया, 2025 से अप्रैल से ज्वाइनिंग स्टार्ट हुआ, 5000 स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए, जिसमें 2600 का ज्वाइनिंग हो चुका है। जो बचे हुए 2400 कैंडिडेट है, उस पर रोक लगा दिया गया। क्यों रोक लगा? ये आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आ रहा है, लेकिन जो बेल्ट्रॉन ऑफिस है उसका, उनके जो एमडी है, वो हमें बता रहे हैं कि बेल्ट्रॉन जो ऑफिस है उनके ज्वाइनिंग को लेकर जो सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री है बिहार के और आईटी मिनिस्टर के द्वारा रोक लगा दिया है। आप उनसे समझिए, वो जब आदेश हम लोग को देंगे तो हम ज्वाइनिंग स्टार्ट करवा देंगे। तो बताइए हम लोग कहाँ जाए? अभी हम लोग जा रहे थे सीएम आवास, उनसे मिलने, इसको लेकर आवाज उठाने, पुलिस हम लोग को खदेड़ दिया गया है पुलिस के द्वारा। लोग सीएम आवास जा रहे थे आवाज उठाने के लिए, आवेदन देने के लिए जा रहे थे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं ऐसे ही बिहार में इतना बेरोजगारी है, उसके बावजूद भी सब परीक्षा पास किया, मेरिट हुआ, उसके बाद भी नहीं ज्वाइनिंग हो रहा है। सब कुछ होने के बाद 1.5 साल से लगभग हम लोग ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा आखिर? समझ लीजिए, क्योंकि जब हम विभाग में फोन करते हैं तो पहले कहता था कि रिक्विजिशन नहीं आया इसीलिए ज्वाइनिंग नहीं हो रहा, लेकिन अब कॉल करते हैं तो कहता है कि रिक्विजिशन भी है, लेकिन सरकारी स्तर से जो है ज्वाइनिंग स्थगित है, इसीलिए हम लोग आए। स्थगित का कारण नहीं है? कुछ भी कारण नहीं है, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि ऐसे नियमावली बनने वाला था लेकिन अभी तक बना नहीं है। जी, ये अभी सरकार का आदेश है ज्वाइनिंग नहीं देने का। आईटी मिनिस्टर साहब बोलते हैं। आप कह रहे हैं 18 महीने से आप लोग प्रयासरत हैं, कैसे जीवन कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? देख रहे हैं, बेरोजगारी है। अब सब घर में किसी को इज्जत है, अपना जवान आदमी है, सब अपना बेरोजगार है घर में। सबको ही दिया है, लेकिन कुछ लोग का ज्वाइनिंग हो गया, हम लोग का नहीं हुआ। आखिर क्यों? हम लोग के साथ सोतला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ा बात। और चलिए, कुछ टेक्निकल बातें होती हैं जो सरकार जानती है, तो हमको डेट बता दीजिए ना भाई कि आपका 1 मंथ बाद हम करवा देंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। सीएम साहब को मतलब मिलने गए थे हम लोग, तो मिलने नहीं दिया गया। आईटी मिनिस्टर कहते हैं हमको नहीं पता, आगे जब नियमावली बनेगी तब मिलेंगे। और बेल्ट्रॉन भी वही कहता है कि सर ऊपर से रोक किया गया है, तो हम लोग कहाँ जाए मिलने? 18 महीने से घर में हम लोग अपने घर में गार्जियन को समझाते आ रहे हैं कि हुआ है, गार्जियन विश्वास तक नहीं करता है कि हुआ है। मतलब गार्जियन विश्वास नहीं कर रहा है कि आप लोग परीक्षा क्लियर जब हुआ है तो 18 महीने कैसे रह गए? तुम घर पे बैठे काहे हो? वैकेंसी निकलती है तो उसके बाद एग्जाम होने के बाद ज्वाइनिंग होता है ना, तो हम लोग जब मेरिट में नाम आने के बाद भी नहीं हो रहा तो सवाल तो खड़ा ही होगा। ये तो दोहरी नीति है ना कि आधे लोगों का मेरिट में नाम आया, उनका ज्वाइनिंग हुआ, आप लोगों के साथ क्यों? आधे लोगों का ज्वाइनिंग हुआ, लगभग दोहरी नीति है ये। सरकार कहती है कि हमको रोजगार देना है और हमसे रोजगार छीन रही है सरकार। दोहरी नीति ही नकलाएगी ये। 2600 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हो गया है और 2400 का समथिंग बचा हुआ है। इसके पीछे का कोई मुख्य कारण नहीं? कोई मुख्य कारण नहीं। इसमें बीच में बोला जाता है कि तुम्हारा ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम लोग दूसरे चीज का तैयारी कीजिए, इसको भूल जाइए। बताइए, हम लोग इतने दिन से 2 साल से इस एग्जाम का प्रयास किए, रिजल्ट भी लाए, चयन भी हुए, अब मेरिट में नाम भी आया, जबकि हमारे दोस्त लोग का 2600 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग करा दिए।
जब हम लोग का बारी आया तो इन्होंने रोक लगा दी। रोक का कोई भी लिखित कारण नहीं बता रहा है, सिर्फ बोला जा रहा है बेल्ट्रॉन ऑफिस के द्वारा कि सीएम ऑफिस और आईटी मिनिस्टर इन दोनों जो मंत्री है इनके द्वारा रोक लगा दिया है। क्यों रोक लगाया, क्या कारण है, इसके लेकर हम लोग को जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, उनको कोई लिखित रूप में आधिकारिक बयान नहीं मिल रहा है। देखिए तो ये दोहरी नीति जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिसके कारण जो है इस वक्त ये लोग सड़क पर उतर गए, हाथों में पोस्टर लिए खड़े हैं और कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है, क्या है ये, बेल्ट्रॉन चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत ज्वाइनिंग दो। जी, हम लोग का 5000 का पैनल बना था, जिसमें 2600 को ज्वाइनिंग हो गया है, 2400 भी और बाकी है। हम लोग सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल जाए। क्या लग रहा है, 18 महीने से आप लोग ऐसे चल रहे हैं, उम्मीद कुछ अभी भी बाकी है? सरकार से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को ज्वाइनिंग मिल जाए। 2400 लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, उसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है? नहीं, इसका भी कोई खाली हम लोग को लटकाया जा रहा है कि आप नियमावली बन रहा है, नियमावली बनने के बाद ही आप लोग को नया स्तर से ज्वाइनिंग मिलेगा। आज आप लोग सड़क पे आए, क्या प्रशासन का क्या रवैया रहा? बोलिए बात करिए। प्रशासन पॉजिटिव रहा उन लोग का रवैया, हम लोग के साथ कोऑपरेट किए बढ़िया से। अब बोले कि जाइए, आप लोगों का जो भी होगा वो बाद में सुनवाई किया जाएगा, लेकिन ऐसा आश्वासन से हम लोग कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग 5000 सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, जिनमें से आधे लोगों को ज्वाइनिंग करा चुका है और आधे लोग ऐसे हैं जो कि रोक दिया गया है ज्वाइनिंग। उन लोगों को रोक के नियमावली किया जा रहा है। मतलब नियमावली तभी होना चाहिए, पूरा स्टूडेंट को ज्वाइनिंग हो जाने के बाद हम लोग को रोक दिया गया है। हम लोग ज्वाइनिंग कब होगा, इतना इंतजार कर रहे हैं हम लोग। 8 महीना हो गया हम लोग उसे ज्वाइनिंग करते कर, ज्वाइनिंग ही नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार से रोक दिया गया है, सरकार रोक लगा दी है। यही तो है, हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए, हम लोगों का यही चाहते हैं। देखिए स्पष्ट रूप से बेल्ट्रॉन के द्वारा जो है कहीं ना कहीं ये तमाम अभ्यर्थी परीक्षा पास करके आए हैं और परीक्षा पास करने के बाद भी आप लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। ये दोहरी नीति क्या है कि आधे लोगों की ज्वाइनिंग हुई, आधे लोगों की नहीं हो रही? यही बात तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम लोग 5000 कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में आए हैं, जिसमें से 2600 का ज्वाइनिंग हो गया, 2400 अभी भी शेष बचे हुए हैं। तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर उनमें और हम में क्या अंतर है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। मेरिट में नाम है, बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पे हम लोग का लिस्ट में पब्लिश है हम लोग का नाम, जाके आप लोग चेक कर लीजिए। हम लोग तब भी सड़क पे उतरे हुए, हमने एग्जाम पास किया, हमने तैयारी की, कंप्यूटर टाइपिंग दिया, सीबीटी एग्जाम दिया, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, उसके बाद भी हम लोग अपना ज्वाइनिंग के लिए ढूंढ रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग डीएम के पास जा चुके हैं, बेल्ट्रॉन एमडी के पास जा चुके हैं, आईटी मंत्री के पास जा चुके हैं, पूर्व आईटी मंत्री के पास जा चुके हैं, संतुष्टिजनक जवाब कहीं से नहीं मिला है। आगे का क्या करना? आगे हम लोग यही करना चाहते हैं कि हम लोग सीएम सम्राट चौधरी से मिलना चाहते हैं, उनको अपनी समस्या बताना चाहते हैं कि सर हमारी समस्या का निवारण कीजिए, हमें ज्वाइनिंग दीजिए, क्योंकि ज्वाइनिंग हमारा हक है। हमने एग्जाम पास करके अपने लिस्ट में नाम लाया है, अब हमको ज्वाइनिंग दिया जाए। हम सरकार को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं। देखिए सरकार को सपोर्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ये जो है वो अभ्यर्थी है, परीक्षा पास कर चुके हैं और रोजगार के लिए जो है गुहार लगा रहे हैं। हाल आपने तमाम सुना किस प्रकार से बातों को रखा गया है, क्या कुछ परेशानी है, आपकी क्या राय जरूर बताएं। देखते रहिए स्वराज पोस्ट। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।